स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट को रिकॉर्ड करें जिसका नाम है कॉमन साइज। अभी जो पहला पार्ट था वो वर्टिकल था, आज है वो कॉमन साइज। कॉमन साइज के एक दो तीन क्वेश्चन आपको समझा दूंगा कैसे करने का, परसेंटेज ढूंढने का, फिर कंपेरेटिव जाएंगे, फिर ट्रेंड पे जाएंगे। हर एक बार वर्टिकल स्टेटमेंट है ना, बैलेंस शीट और रेवेन्यू फिर से रिपीट होते जाएगा, मतलब प्रैक्टिस होते ही जाएगा। क्लियर सबको? तो कॉमन साइज जब भी बोलेंगे ना तो आपको परसेंटेज ढूंढना है। जो फिगर्स हम लिखने वाले हैं ना, अभी तक जो लिख रहे थे उसका परसेंटेज ढूंढना है, बस एक्स्ट्रा चीज। दैट्स द ओनली थिंग। कुछ कंपनीज अपना इंफॉर्मेशन पब्लिक तक अमाउंट में नहीं, परसेंटेज में पहुंचाती है। हमने इतना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट किया, हमने इतना परसेंट टैक्स भरा, हमने इतना परसेंट सैलरी दिया। तो जब कोई चीज को परसेंटेज में जानना है या पब्लिक तक प्रेजेंट करना है तो कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं। अब याद रखना, हम दो टाइप का स्टेटमेंट बनाते हैं, रेवेन्यू स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। वही दोनों एज इट इज बनाना है, लेकिन अभी से अमाउंट के दो कॉलम नहीं होंगे, सिंगल, क्योंकि हमको एक कॉलम परसेंटेज के लिए रखना है, अमाउंट का एक कॉलम, परसेंटेज का एक कॉलम। अभी समझो एग्जाम में रेवेन्यू स्टेटमेंट जो ग्रॉस सेल लेस रिटर्न वाला रहेगा ना, वो बनाने को बोला, रेवेन्यू स्टेटमेंट। तो रेवेन्यू स्टेटमेंट का रूल याद रखना, रेवेन्यू स्टेटमेंट का रूल याद रखना, जिसका भी परसेंटेज ढूंढना है उसको हम बोलेंगे एवरी आइटम टू बी डिवाइडेड विद नेट सेल्स। कैलकुलेटर पे हर एक को किससे डिवाइड करने का, नेट सेल्स, दैट मल्टीप्लाई विद 100। द आंसर विल बी इन परसेंटेज। डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आंसर विल बी इन परसेंटेज। मतलब जिसका परसेंटेज ढूंढना है कैलकुलेटर पे, वो अमाउंट डिवाइड बाय नेट सेल का अमाउंट इनटू 100 करने का। वही अगर हमको बैलेंस शीट बोला है तो बैलेंस शीट का रूल है एवरी आइटम टू बी डिवाइडेड विद टोटल। जब मैं टोटल बोलता हूं मतलब a प्लस बी इंटू 100, द आंसर विल बी इन परसेंटेज। जिसका भी परसेंटेज ढूंढना है उस फिगर को टोटल से, जो टैली फिगर होता है उसको डिवाइड करने का, इंटू 100 करने का, द आंसर विल बी इन परसेंटेज। अब ये दोनों चीजें जब मैं एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको समझाऊंगा कैलकुलेट। चलो अभी पेज क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग, कॉमन साइज का, पेज नंबर 2.1 है। इसमें दोनों कवर हो रहा है, रेवेन्यू भी कवर करके दे रहा हूँ, बैलेंस शीट भी करके दे रहा हूँ, परसेंटेज में मैं ही ढूंढ के दूँ। एक ही आदमी जब आप लिखोगे ना तो पहले पेज पे ये लिखना, सेकंड पेज पे ये, थर्ड पेज पे ये, हेडिंग रहना चाहिए कॉमन साइज स्टेटमेंट। अभी जो किया था वो वर्टिकल स्टेटमेंट था, खाली स्टेटमेंट बना रहे थे, आज भी वही स्टेटमेंट बना रहे, साथ में परसेंटेज ढूंढ रहे, दैट्स ऑल। चलो पेज 2.1 पे क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दो, पेन या पेंसिल ले लो। Following is the summarized profit and loss account of Perfect Plastic Product Limited for the year ending 31st of December 90 and the balance sheet on that date बोला है। ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस है, नीचे बैलेंस शीट है, दोनों है। ये आपका प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग प्रॉफिट दोनों आ गए उसमें, और ये बैलेंस शीट। अभी देखो क्या क्या बोला है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, इंसिडेंटल एक्सपेंस को लिखो फैक्ट्री एक्सपेंस है, इंसिडेंटल एक्सपेंस को लिखो फैक्ट्री एक्सपेंस है। क्रेडिट में सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है। आपको जीपी दिख रहा है क्या, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। अभी एक चीज याद रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढ के दिया रहेगा ना आपको, तो ये पूरा आपका ट्रेडिंग अकाउंट है पूरा, इसको टिक मार्क नहीं करने का, साइड में सीओजीएस लिख देने का, सीओजीएस। क्यों? क्योंकि जीपी के ऊपर के जो भी चीज रहते हैं वो सब ट्रेडिंग के, और ट्रेडिंग में आने वाला हर चीज सीओजीएस में जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो वापस समझा, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढ के दिया रहेगा ना, तो उसके पहले आने वाला हर चीज दोनों साइड का सीओजीएस होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इतना याद रखना बस। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कितने अच्छे से बताया, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस, उन्होंने खुद से बोल दिया तीनों, तो टिक मार्क की जरूरत ही नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी एक वर्ड है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो उन्होंने खुद बोला कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और लास्ट में नेट प्रॉफिट हमारा और उनका सेम आना चाहिए। ठीक है, क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे देखो, ग्रॉस प्रॉफिट वो इधर से इधर ट्रांसफर हो गया। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में दो वर्ड है, एक इंटरेस्ट है और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर। लकीली वो लोग खुद बोल रहे हैं कि ये दोनों के दोनों नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। देखो क्वेश्चन में ज्यादा टिक मार्क का कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज ऑलरेडी बाइफरकेटेड। नीचे बैलेंस शीट पढ़ रहा हूँ, लायबिलिटी में इशूड कैपिटल में 2000 इक्विटी शेयर को लिखो शेयर कैपिटल, 2000 इक्विटी शेयर को नाम दो शेयर कैपिटल, रिजर्व को नाम दो रिजर्व्स एंड सरप्लस,
प्रॉफिट एंड लॉस भी रिजर्व्स एंड सरप्लस, और लास्ट में करंट लायबिलिटी मींस करंट लायबिलिटी डायरेक्ट दिया हुआ है। एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग को लिखो फिक्स्ड एसेट, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट, स्टॉक करंट एसेट, सन्ड्री डेटर करंट एसेट, कैश बैंक करंट एसेट्स, ठीक है ना। लास्ट में देखो क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज देम इनटू कॉमन साइज स्टेटमेंट। जब भी कॉमन साइज बोला रहेगा ना तो याद रखना परसेंटेज ढूंढना है। अभी हेडिंग देखो, वर्टिकल की जगह पे कॉमन साइज रेवेन्यू स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट। जब खाली वर्टिकल बोला रहेगा तो वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट लिखने का। कॉमन साइज मतलब खाली याद रखना है कि आपको साथ में परसेंटेज अभी नहीं, पहले दोनों फॉर्मेट रेडी कर देता हूँ, फिर परसेंटेज ढूंढने को चालू करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट बाहर होना बहुत जरूरी है आपसे, फॉर्मेट बाहर होना आपसे बहुत जरूरी है। देखो आप स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं है, तो ग्रॉस सेल्स की जगह पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ नेट सेल्स। सेल्स रिटर्न होता तो ग्रॉस सेल लेस रिटर्न नेट सेल लिखते, अभी डायरेक्ट नेट सेल्स 8,50,000, ये देखो लिखा 8,50,000 बराबर है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख देंगे, ठीक है। उसमें जो जो वर्ड वहां पे दिखते हैं खाली वही कवर करेंगे। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट 99,500 बराबर है, एड परचेज किसका लेक्चर है, विजय सर रिकॉर्डिंग इतना जल्दी 12th। तो अरे आपको इधर चाहिए था क्या, रूम चलेगा ना। परचेज 5,45,250 परचेज टेक्स्ट बुक में दिया। ऐड वेजेस होना चाहिए, नहीं है। ऐड कैरेज होना चाहिए, नहीं है। ऐड फैक्ट्री एक्सपेंस है, देखो ना इंसिडेंटल एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस के बहुत सारे नाम होते हैं, 14,250, ठीक है। फिर ऐड डेप्रिसिएशन होना चाहिए, नहीं है। लेस क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, क्लोजिंग स्टॉक 1,49,000, ठीक है। अभी ये सबका टोटल करेंगे, प्लस होगा ये माइनस होगा, तो 99,500 प्लस 5,45,250 प्लस 14,250 माइनस 1,49,000। कैलकुलेटर में इसका आंसर आया 5,10,000। ये क्या है सर, 5,10,000 जो मिला, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स। अभी मैं इसको ए का नाम दे रहा हूँ, मैं इसको बी का नाम दे रहा हूँ, और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिला ये समझने के लिए, क्योंकि सिंगल कॉलम में कर रहे हैं ना सब, ए माइनस बी लिखा है। तो 8 में से 5 गया 3, 50 में से 10 गया 40। ओके क्या सब लोग, दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ऐड होता है ऑपरेटिंग इनकम्स, जो कि ये क्वेश्चन में नहीं है तो मैंने नहीं लिखी, बराबर है। लेस होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसमें 3 पार्ट आते हैं, ए बी सी। पहला आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, दिया है उधर, कितना बोला है सर, 1,50,000। बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया है, वो भी कितना बोला है सर, 30,000। सी फाइनेंस एक्सपेंस, वो कितना बोला है, वो है 15,000। ये तीनों का टोटल कर 1,50,000 प्लस 30 180 प्लस 15 1,95,000। ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब इस प्रॉफिट के साथ इनकम ऐड करेंगे, एक्सपेंस माइनस करेंगे। 1,45,000 आएगा। ये आपका जो मिला ना, ये है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। ये बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट हम नहीं लिख रहे, क्यों सर, क्योंकि इंटरेस्ट है ही नहीं। आप चाहो तो लिख सकते हो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लेस इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट है ही नहीं, तो बिफोर और आफ्टर की जरूरत है नहीं। क्या लिखा है सर, ये ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। उसमें 2 वर्ड है, देखो पहला इंटरेस्ट है, वो है 3,000, इंटरेस्ट 3,000 है, एंड प्रॉफिट ऑन सेल है, वो कितना है 6,000। ये दोनों लिखा दिख रहा है आपको सामने, टोटल नहीं करने, लेस
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसमें भी एक वर्ड है देखो डेबिट में, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। एसेट वो कितना है सर, 4,000। अभी ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ, अभी इस 145 में ये दोनों प्लस होगा, इनकम है ना, और ये माइनस होगा, तो प्लस 9,000 माइनस 4,000, तो फाइनल फिगर बचा 1,50,000। फाइनल फिगर इज 1,50,000। इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। दैट्स ऑल। टेक्स्ट बुक का नेट प्रॉफिट, यहाँ का नेट प्रॉफिट देखना सेम, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स कुछ भी नहीं लिखा, बिकॉज क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे आगे लेना ज़रूरी है। फाइन, क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स नहीं है, दैट्स ऑल। क्लियर सबको? चलो फाइन, तो ये हमारा रेवेन्यू वाला पार्ट कंप्लीट। हाँ चलो, अभी बैलेंस शीट वाला पार्ट पे जाता हूँ। बैलेंस शीट, ये परसेंटेज आपको बाद में एक साथ मिल के बताता हूँ सब, वेरी सिंपल है। रेवेन्यू स्टेटमेंट जैसे मैंने सीखा है वैसे ही बना लिखा है। अभी बैलेंस शीट वाला पार्ट देखो, बैलेंस शीट वापस रिपीट हो रहा है। सोर्स ऑफ फंड्स, ए शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में कौन सा शेयर दिया, इक्विटी, तो देखो मैंने ब्रैकेट लिखा है इक्विटी। कितना अमाउंट दिख रहा है, 2 लाख। 2 लाख इक्विटी शेयर, एक ही शेयर है, ठीक है। एड रिजर्व्स एंड सरप्लस, एड रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो रिजर्व करके वर्ड है वो इसी के सामने लिख रहा हूँ 90,000, और दूसरा वर्ड क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में देखो ना, वो है 60,000, बराबर है। और माइनस होता है, याद करो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जो क्वेश्चन में नहीं है तो नील लिख दिया। अभी 2 लाख में प्लस 90 प्लस 60 किया, तो टोटल इज 3,50,000। पहला टोटल आया 3,50,000। हम इसको ए का नाम दें, दिख रहा है, ए का नाम, ए, ठीक है। बी याद करो, बी होता है लोन फंड्स, और क्वेश्चन को पढ़ने पे दिख रहा है कि देयर इज नो लोन फंड्स। क्वेश्चन में लोन फंड्स है ही नहीं, डिबेंचर या बैंक लोन बोला रहेगा तो लोन फंड, तो देखो बी नील दिखाया। पहला टोटल 3,50,000 विल रिमेन सेम, क्या नाम से, ए प्लस बी। आपका आधा क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही किया था बैलेंस शीट, आप देख लेना, ये 1 हो गया। अभी देखो 2 डाल, क्या, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, इसमें ए आएगा फिक्स्ड एसेट्स। देखना क्वेश्चन में 2 फिक्स्ड एसेट्स, क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 80,000, बराबर ना, 80,000। तो दोनों का टोटल करते हैं, टोटल आया 2,30,000। इसको हम क्या बुलाएंगे, ए। पूरा एक ही कॉलम में सॉल्व करना है, तो और सिंपल हो गया, इधर लिखूंगी उधर लिखूंगा, टेंशन गया। बी इन्वेस्टमेंट, ये देखो नील डाल दिया मैंने, बी इन्वेस्टमेंट। और सी क्या होना चाहिए सर, सी होना चाहिए वर्किंग कैपिटल। याद करो, इसका स्टार्ट करंट एसेट से होगा। 2 करंट एसेट है, देखना, नहीं 3 है। पहला स्टॉक 1,49,000, दूसरा सन्ड्री डेटर 71,000, और तीसरा कैश 30,000। ये तीनों के टोटल को हम एक्स बुलाते थे तभी भी अभी भी, तो 2,50,000 आएगा ये एक्स, माइनस करंट लायबिलिटी। डायरेक्ट करंट लायबिलिटी डायरेक्ट बोला 1,30,000, तो मैंने उसको वाई का नाम 1,30,000। अभी इसमें से माइनस करके पहले C इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई निकालते हैं, 1,20,000 आया। फिर याद रखना आपके ये A है, ये आपका B है, और ये आपका C है। तीनों का टोटल करो, 250 प्लस 0 प्लस 150, 120।
3,50,000 A प्लस बी प्लस सी, ये टोटल सेम रहना चाहिए। बैलेंस शीट टैली हो गया। ये आपका दोनों स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया मैंने ये पहले भी सिखाया है, खाली वो इनर आउटर करते थे, अभी इनर आउटर नहीं। ठीक है, चलो अभी परसेंटेज ढूंढना, वेरी सिंपल। देखो ये रेवेन्यू स्टेटमेंट, ये रेवेन्यू का रूल है, एवरी आइटम मतलब हर एक अमाउंट को नेट सेल के अमाउंट से डिवाइड करेंगे। तो नेट सेल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो नेट सेल का परसेंटेज नहीं ढूंढते, उसको पहले से 100 लिखते। क्या लिखते सर? 100 पहले से। खाली ये सबका परसेंटेज ढूंढेगा। अभी देखो कैसे रूल बोलता है। अभी तुमको इसका परसेंटेज चाहिए तो कैलकुलेटर पहले 99,500 लिखने का, कैलकुलेटर पे 99,500, फिर डिवाइड कैसा है ना, डिवाइड बाय 8,50,000। हर एक को 8,50,000 से डिवाइड करेंगे, 8,50,000 इनटू 100। तो कैलकुलेटर पे 11.705 है, हम लिखते टाइम 11.71 लेंगे, क्योंकि तीसरा नंबर अगर 5 या उससे ज्यादा रहेगा तो पॉइंट वाला दूसरा नंबर 1 से बढ़ा देगा, तो 70 विल बिकम 71। अभी ये देखो 2-3 मिनट देखते जो आपको समझेगा। अभी इसका चाहिए मुझे, तो 5,45,250 टू बी डिवाइडेड विद 8,50,000 इनटू 100 करने का। तो कैलकुलेटर पे ध्यान से देखो, 64.147 है ना, तो मैं 14 की जगह पे 15 लूंगा, तो 64.15। समझा सबको? अभी तीसरा 14,250 डिवाइड बाय 8,50,000 इनटू 100, तो 1.68। फिर 1,49,000 डिवाइड बाय 8,50,000 इनटू 100, तो 17.53। फिर 5 लाख हर एक का ढूंढने का, 5,10,000 डिवाइड बाय 8,50,000 इनटू 100, तो 60% आया, 60। फिर 3,40,000 डिवाइड बाय 8,50,000 इनटू 100, ये आया 40। फिर 1,50,000 डिवाइड बाय 3,50,000 इनटू 100, तो इट इज 42.857 है ना, तो 86 लिया। फिर 30,000 डिवाइड बाय 8,50,000 इनटू 100, 3.53। फिर 15,000 डिवाइड बाय 8,50,000 इनटू 100, 1.76। 1.7 यहाँ पे देखो 1.764 है ना, तो 4 इग्नोर करने का, 76। अगर वो 5 होता तो 76 के जगह में 77 लेता। फिर 1,95,000 डिवाइड बाय 8,50,000 इनटू 100, तो 22.94। फिर 1,45,000 डिवाइड बाय 8,50,000 इनटू 100, 1,45,000 डिवाइड बाय 8,50,000 इनटू 100, तो इट इज 17.06। फिर 3,000 डिवाइड बाय 8,50,000 इनटू 100, 0.35। फिर 6,000 डिवाइड बाय 8,50,000 इनटू 100, 0.70। 4,000 डिवाइड बाय 8,50,000 इनटू 100, तो कैलकुलेटर पे 0.47। और लास्ट में 1,50,000 डिवाइड बाय 8,50,000 इनटू 100, तो इट इज 17.65। बोलो समझा? हर एक को दिख रहा है क्या? मैंने नेट सेल से डिवाइड किया। अभी बैलेंस शीट पे क्या बोलते हैं? एवरी आइटम डिवाइड बाय टोटल, मतलब A प्लस बी। यहाँ पे इससे डिवाइड होगा, तो इसका परसेंटेज पहले से 100 लिख के लिया। देखो मैंने अभी जिसको भी डिवाइड करने का 3,50,000 से। तो चलो यहाँ पे देखो 2 लाख डिवाइड बाय 3,50,000 इनटू 100, कैलकुलेटर पे देखो 51.14 आया। तीसरा नंबर 2 है ना, तो इट विल बी 57.14 ही रहेगा। तो 90,000 डिवाइड बाय 3,50,000 इनटू 100, तो ये 25.71। 60,000 डिवाइड बाय 3,50,000 इनटू 100, 17.14।
3,50,000 डिवाइड बाय 3,50,000 तो ये 100% ही आएगा। चलो 1,50,000 डिवाइड बाय 3,50,000 इंटू 100 तो ये 42.86। 80,000 डिवाइड बाय 3,50,000 इंटू 100 80,000 डिवाइड बाय 3,50,000 इंटू 100 22.86। 2,30,000 डिवाइड बाय 350 इंटू 100 60.17। 149 डिवाइड बाय 3,50,000 इंटू 100 42.57। 71,000 डिवाइड बाय 3,50,000 इंटू 100 20.29। 30,000 डिवाइड बाय 3,50,000 इंटू 100 8.57। 2,50,000 डिवाइड बाय 3,50,000 इंटू 100 43। 1,30,000 डिवाइड बाय 3,50,000 इंटू 100 37.14 और 1,20,000 डिवाइड बाय 3,50,000 इंटू 100 इट इज 34.29। खत्म। याद रखना रेवेन्यू स्टेटमेंट बोला ना तो हर एक को नेट सेल्स से डिवाइड करते हैं और अगर बैलेंस शीट बोला रहेगा तो हर एक को ये टोटल से। तो इनको पहले से देखो 100 100 100 देने का। इट इज सो सिंपल। अभी कॉमन साइज में मैं कल 10 क्वेश्चन भी करूंगा ना ये अमाउंट चेंज होगी बाकी परसेंटेज ढूंढने का द रूल विल रिमेन सेम। आपको क्या याद रखना है कि जब भी कॉमन साइज बोला रहेगा तो परसेंटेज ढूंढना है, रेवेन्यू बोला तो रेवेन्यू के हिसाब से। फॉर्मेट याद हो गया तो दिस इज वेरी सिंपल। इट इज वेरी वेरी सिंपल एक्चुअल में। खाली फॉर्मेट याद कर लेना बस। ठीक है तो आज के लिए मैं ये पार्ट कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं इसका लेक्चर भेज दूंगा अभी रिकॉर्डेड वीडियो आपको। सो इट विल बी वेरी स्मॉल। लिखने के टाइम पे ये पहले पेज पे लिखना, ये दूसरे पेज पे और ये तीसरे पेज पे। इज इट ओके? छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो खुद से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको डिस्कस करके देता हूँ, आप ट्राई कर लेना। बैलेंस शीट बनाने को बोला कॉमन साइज। लायबिलिटी में शेयर कैपिटल को लिखो शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्वेश्चन 4 एक पेज टर्न करो। प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व